Welcome to CR International online classes. Hello students, today we will start chapter 4 रेशनल नंबर. बेटा आज का टॉपिक है हमारा रेशनल नंबर क्या होता है. रेशनल नंबर से पहले मैं आपको बताऊंगी कि फ्रैक्शन क्या होता है. फ्रैक्शन आपने पढ़ रखा है. फ्रैक्शन, अ नंबर इज सेड टू बी इन फ्रैक्शन. कोई भी नंबर अगर हम उसको a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो फ्रैक्शन कहलाता है. और फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ होल थिंग. कोई भी एक पूरी चीज का एक छोटा सा पार्ट क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है. उसका एक पार्ट क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है. और फ्रैक्शन को हम a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं. उसके बाद आज का टॉपिक है हमारा रेशनल नंबर. अब रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर को भी हम a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं. अ नंबर इज सेड टू बी रेशनल नंबर इफ इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b. उसको हम a अपॉन b की फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं. लेकिन उसके लिए कंडीशन होती है. कंडीशन ये होती है कि उसका जो डिनोमिनेटर होता है, जो भी डिनोमिनेटर है, जैसे इसमें डिनोमिनेटर है b, वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए. तो ये रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में डिफरेंस होता है. क्लियर? तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन दोबारा से सुनेंगे बेटा. अ नंबर इज सेड टू बी रेशनल नंबर इफ इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b बट b डज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b बोथ आर को प्राइम नंबर्स. ठीक है? और इंटीजर्स होने चाहिए. नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आपने पढ़ रखे हैं. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 अप टू सो ऑन, जितनी भी काउंटिंग है इन सबको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं बेटा. ठीक है? तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी कि क्या सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं? यस. कोई भी नेचुरल नंबर है, फॉर एग्जांपल मैंने 3 एक नेचुरल नंबर ले लिया. ठीक है? अब क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ, ये रेशनल नंबर है. क्योंकि इस 3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 3 अपॉन 1 लिख सकती हूँ. 3 अपॉन 1 लिख सकती हूँ, यानी कि ये a अपॉन b की भी फॉर्म में हो गया. और इसमें डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल भी नहीं है. इसलिए जो है हर एक नेचुरल नंबर जो है रेशनल नंबर हो सकता है. लेकिन हर एक रेशनल नंबर जो है नेचुरल नंबर नहीं हो सकता. अब जैसे देख लीजिए, अगर हमने एक रेशनल नंबर ले लिया -4 अपॉन 7, ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये a अपॉन b की फॉर्म में है. ठीक है? और मैंने आपको बोला था कि a अपॉन b की फॉर्म में होना चाहिए और वो दोनों नंबर्स इंटीजर्स होने चाहिए. ठीक है? प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं. अब देखिए, ये एक रेशनल नंबर है. क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं, ये नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर क्या आ रहा है? नेगेटिव आ गया. ठीक है? तो ये एक नेचुरल नंबर नहीं है. क्लियर? तो हर एक नेचुरल नंबर तो रेशनल नंबर होता है, लेकिन हर एक रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता. अब नेक्स्ट है, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? यस, 0 भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि 0 जो है, अब 0 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 0 अपॉन 1. ठीक है? तो ये a अपॉन b की फॉर्म में हो गई. इसमें जो है न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है. तो ये रेशनल नंबर है क्योंकि रेशनल नंबर के लिए कंडीशन उसने दी थी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. न्यूमरेटर से हमारा कोई मतलब नहीं है. न्यूमरेटर 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. तो डिनोमिनेटर को आपने ध्यान से देखना है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. ये तो था रेशनल नंबर और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है? अब हम चैप्टर 4 जो है रेशनल नंबर उसको स्टार्ट करते हैं. नाउ ओपन योर मैथ्स बुक एक्सरसाइज 4A. तो हमारा चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4A देखेंगे बेटा. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है हमारा, फाइंड 5 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स. कोई भी एक रेशनल नंबर गिवन है, उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने हैं, उसके इक्विवेलेंट्स रेशनल नंबर बताने हैं. तो वो देखते हैं हम. इक्विवेलेंट एक्सरसाइज 4A. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट इज 3 अपॉन 5. 3 अपॉन 5 एक रेशनल नंबर है. इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना है. तो हम क्या करते हैं, अपनी चॉइस से कोई भी एक नंबर ले लेते हैं. उस नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो हमने 2 चूज कर लिया. 3 अपॉन 5 को 2 से
ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर लिया, तो आ गया हमारा 6/10। इसके बाद और कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया इसके बाद 3 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करा और डिनोमिनेटर को भी करा, तो आ गया 9/15। नेक्स्ट और कोई नंबर ले लीजिए, जैसे मैंने लिया 7 को करा 21/35 आ गया। 7 को 3 से करा 21 और 7 को 5 से करा 35, तो ये आ गए हमारे 3 रेशनल नंबर जो इसके इक्विवेलेंट है, इक्वल है। हाँ, लेकिन हमने इस क्वेश्चन में 5 निकालने हैं, तो और लेते हैं हम 3/5 को, जैसे मैंने 10 से कर दिया, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो आ गया हमारा 30/50। नेक्स्ट और कोई नंबर ले लीजिए, जैसे 11 से कर दिया ऊपर नीचे, तो आ गया 33/55। तो ये हमने 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लिए, इसके 3/5 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आएंगे। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विद द पॉजिटिव डिनोमिनेटर। एक रेशनल नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में 3/5। इस रेशनल नंबर का न्यूमरेटर है 3 और डिनोमिनेटर है -5। इसके जो नेगेटिव डिनोमिनेटर है इसको हमने पॉजिटिव डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। तो देखिए बेटा, वैसे तो माइनस का साइन जो होता है अगर वो न्यूमरेटर में है चाहे वो डिनोमिनेटर में है वो कॉमन होता है, लेकिन ये होता क्यों है इसका भी एक रीजन होता है, वही मैं आपको बता रही हूँ। ये नेगेटिव जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर कैसे शिफ्ट हो जाएगा, वो पॉजिटिव में कैसे चेंज हो जाएगा। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में -1 से ही न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और -1 से ही डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 को हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 1 से करा 3 1 जा 3 माइनस एज इट इज, तो न्यूमरेटर हो गया -3। अब डिनोमिनेटर में करते हैं -5 को -1 से, 5 को 1 से करेंगे, नंबर को नंबर से करेंगे, 5 1 जा 5, और साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा हमारा प्लस। क्लियर? तो हमारा जो नेगेटिव डिनोमिनेटर था वो पॉजिटिव डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो गया, और पॉजिटिव का साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -3/5। तो ये जो था 3/5 नेगेटिव डिनोमिनेटर वाला, इसको हमने पॉजिटिव डिनोमिनेटर में चेंज कर दिया और आंसर आ गया -3/5। तो इस तरह से माइनस के साइन न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट होते हैं। -1 से ही न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो और सेम उसी नंबर से, सेम उसी इंटीजर से ही डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब आपने रिमेनिंग पार्ट्स जो है खुद करने हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के। तो आज के लिए आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये दोनों क्वेश्चंस आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं, और उससे पहले आपको अपनी फेयर नोटबुक में रेशनल नंबर की डेफिनेशन भी लिखनी है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन लिखनी है पॉइंट्स टू रिमेंबर में। उसके बाद आपको एक्सरसाइज 4A स्टार्ट करनी है जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है।